कराया, और फिर एक टेस्ट हर क्लास की तरह शुरू करते हैं। तो बच्चों चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में सबसे पहले हमने डिस्कशन करा था मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैंने यहाँ कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल लिखे हैं। वेरिएबल और नंबर को एक साथ मिलकर लिखना क्या कहलाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमने पॉलिनोमियल का मीनिंग याद करा। पॉलिनोमियल मींस द ग्रुप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। तीनों ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको रिफ्लेक्ट करते हैं? पॉलिनोमियल को। मेरे साथ साथ मन में रिवाइज कर रहे हैं, एक नंबर के लिए एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू में। तो पॉलिनोमियल मींस द ग्रुप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर हमने याद करा ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल 3 टाइप के हो सकते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक ही खानदान होता है तो उसे बोलते हैं मोनोमियल। मोनो बोले तो एक। 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अरे बीच में प्लस माइनस आ रहा है, 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बायनोमियल, 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल। फिर इसी बात को हमने दोबारा सीखा ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ऑन द बेसिस ऑफ पावर पॉलिनोमियल क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू योर 9th स्टैंडर्ड, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। पावर के बेसिस पर। याद रखना पावर वेरिएबल की देखी जाती है, नंबर की नहीं देखी जाती। जब पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर 1 है, सबसे बड़ी पावर 1 है, तो उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जब वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है तो इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जब सबसे बड़ी पावर 3 है तो उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने सीख लिया पॉलिनोमियल मींस द ग्रुप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ एग्जांपल फिर हमने याद करा इसके 3 टाइप्स, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। फिर याद करा अकॉर्डिंग टू पावर इट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर हमने याद करा वो कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है, कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो उसके लिए हमने कहा सिर्फ वेरिएबल की पावर को देखो। वेरिएबल की पावर अगर माइनस में आ जाए, यानी x की पावर -1, और उसी को लिखने का एक और तरीका है वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। दूसरी बात मैंने बताई, जब वेरिएबल की पावर p/q की फॉर्म यानी रैशनल नंबर की फॉर्म में आ जाए, जिसका एग्जांपल लिखा है x की पावर 1/2, इसको लिखने का एक और तरीका है क्या आ जाए? √x या क्यूब रूट या 4th रूट या 5th रूट आ जाए, तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। फिर बताया व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री पूछता है वो एक नंबर के लिए, तो मीनिंग याद कराया हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। और याद रखना पावर सिर्फ वेरिएबल की देखनी है, नंबर की नहीं देखनी। और एमसीक्यू में कुछ बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं हर बार, तो टेस्ट अभी आना है आपके पास, ध्यान से करना, आज सही करना, सबका सही अटेम्प्ट हो। नए बच्चे भी पूरी कोशिश करेंगे। रजिस्टर, रफ कॉपी साथ रखा करो ताकि फास्ट जो आप उतार सको वो उतारा जाए। फिर भी डाटा प्रॉब्लम आ जाती है कुछ बच्चों को, तो मैं रिकॉर्डेड सेशन भी आपके पास भेजता हूं ताकि आप उसे बाद में रिवाइज कर सके। फेयर कॉपियां जरूर बनानी है सभी को। तो बच्चों डिग्री की बात मैं डिस्कस कर रहा हूं। मेरा पहला एग्जांपल हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1, दूसरा एग्जांपल हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2, तीसरा एग्जांपल हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3। और फिर मैंने अंतिम चर्चा करी थी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, ये मैंने एग्जांपल रखा है। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ में जो लिखा हुआ है वो है उसी का कोएफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है जो उसके साथ में लिखा हुआ है? +14। इस सब को हमने एक्सरसाइज 2.1 में करा था। सेम क्वेश्चन बुक के आते नहीं है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, और एमसीक्यू में वो एक नंबर के लिए टिक कराएगा। तो उसके लिए हम हर क्लास में टेस्ट रख रहे हैं। तो चलते हैं फार्मूलों के डिस्कशन पर। ये 11 फार्मूले इस चैप्टर के मैं सबको याद करा चुका हूँ। हर क्लास में हम 1-2 मिनट लगा रहे हैं, सुनने का काम कर रहे हैं, तो आज भी सुनेंगे। बट कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत सुना रहे हैं, याद है जबकि उन्हें, और कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। मैं a+b का होल क्यूब पूछता हूं तो वो a³ + b³ बोल देते हैं, मैं a³ + b³ बोलता हूं तो a+b का होल क्यूब बोल देते हैं। तो ये गलती आज कोशिश करें ना हो, आज कोशिश करें ना हो। कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं शुरू करना चाह रहा हूं फार्मूला।
अंजलि रावत, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोलेंगे। साउंड अनम्यूट करो, बोलो अंजलि रावत। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बाकी सब मन में सोचें, रिवाइज करें, फार्मूला सामने भी है। अब स्पीड, हाँ फास्ट फास्ट। बढ़िया, काव्या बोलेगी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कृत्या बोलेगी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। आज कल से बढ़िया चल रहा है काम लास्ट क्लास से। गायत्री बोलेगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ध्यान से बोलना गायत्री, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आज बढ़िया है, आज कंफ्यूजन नहीं है आपको, तो ये काम बढ़िया चल रहा है। अमन का नंबर आया, अमन बोलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अमन, हाँ बोलो, अमन मिश्रा बोलो। अमन मिश्रा बोलो, साउंड आपकी अनम्यूट हो गई है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भूल गए? नहीं, मानसी बोलेगी, मानसी आपको याद है जी, मानसी यादव, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मानसी बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मानसी यादव। मानसी जैन बोलो ए स्क्वायर माइनस बी। बिल्कुल ठीक चल रहा है। नमन गुप्ता बोलेगा इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 0 तो क्या होगा फार्मूला। 11th आखिरी फार्मूला याद करा था हमने, जल्दी। बहुत बढ़िया। अवनी से मैं दोबारा पूछ रहा हूं, अवनी दोबारा कोशिश करेगी, गलत सही की चिंता नहीं करना। ए प्लस बी का होल क्यूब। गलत 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 बच्चे, ए प्लस बी का होल क्यूब। अच्छा कोई बात नहीं है आपके, हाँ हाँ बोलो बोलो। अब आप अब आप देख के बोल रहे हो और दूसरा एक्स वाई की फॉर्म में बोल रहे हो, मैंने यहाँ चालाकी करी है। मैं ए बी की फॉर्म में पूछ रहा हूँ। मानसी, अच्छा कशिका, कशिका सोनी बोलेगी ए प्लस बी का होल क्यूब। आज कॉन्फिडेंस बढ़िया है बच्चों, आप आज एरर नहीं कर रहे। याद पहले भी था लेकिन पुरानी क्लासेस में जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक हो रही थी, तो आगे चलते हैं, बस यही याद कराने की कोशिश है हमारी। तो अब हम एक टेस्ट आपको दे रहे हैं, 4 क्वेश्चन आपके पास है। नए बच्चे कोशिश जरूर करेंगे, आसान सा है। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आएगा। कोई भी क्वेश्चन को पढ़ने में आपको डाउट हो, समझना हो, साउंड अनम्यूट कर कर आप मेरे से उसी वक्त पूछ लेना, और चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट होने के बाद उसको सबमिट करना है आपने। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शुरू होते हैं और आपका समय स्टार्ट। पहले क्वेश्चन में एक ऑप्शन जल्दी से कैलकुलेट करके टिक करो, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। चारों क्वेश्चन सेलेक्ट होने के बाद सबमिट करेंगे। सभी की कोशिश होनी चाहिए, कोई खाली नहीं बैठेगा। रफ कॉपियां आपके पास, स्पीड के साथ सही कैलकुलेशन। और पढ़ने में किसी को कहीं कंफ्यूजन हो, साउंड अनम्यूट करेगा, क्वेश्चन नंबर बोल के मुझसे पूछ लेगा जो भी क्वायरी आपकी है। हम इस चैप्टर को 1 से 2 क्लासेस में चेंज कर लेंगे, स्विच ओवर कर रहे हैं नंबर सिस्टम पर, तो अच्छे से तैयारी करें, मिस्टेक ना हो।
आइडेंटिटी लगा के करना है, कभी नॉर्मल कैलकुलेशन करने लग जाओ, उससे नंबर पेपर में मिलने वाले नहीं है, यहां वाला आंसर जरूर ठीक हो जाएगा। आइडेंटिटी क्वेश्चन देखते ही नजर आ जानी चाहिए कौन सी लगेगी। आकृति अग्रवाल से एक फार्मूला सुन रहा हूं, वो एक बार बता दे। ए प्लस बी का होल क्यूब। आकृति अग्रवाल कोशिश करे साउंड अनम्यूट करके। बहुत बढ़िया, बढ़िया कोशिश, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, चैप्टर जल्दी तैयार होगा आपका। जल्दी से चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। एक बच्चे ने अपना नाम नहीं लिखा है, मैं उसको यहाँ से वेटिंग रूम में शिफ्ट कर रहा हूँ। भैया दो बच्चों की स्पीड बढ़िया है, अटेम्प्ट हो चुका है, थोड़ा कोशिश करो बाकी भी। स्पीड बढ़ाने का काम, और जल्दबाजी में मिस्टेक भी ज़्यादा होती है, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप घर पे रफ कॉपी में बाद में भी, क्लासरूम के बाद भी प्रैक्टिस करें। मैंने असाइनमेंट सबको भेज रखे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चनों पर काम करें। इस चैप्टर का 2.4 2.5 ही प्रैक्टिस वाला काम। हाँ जी, मैं फोर्थ क्वेश्चन में बताता हूं। वो कह रहा है 103 इंटू 97, इसकी मल्टीप्लीकेशन आपने टिक करनी है लेकिन आइडेंटिटी लगाकर। और आइडेंटिटी आपको हिंट दे रहा हूं मैं, आपका फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगने वाला है यहां। जल्दी करें जरा। मैथ्स का दूसरा नाम प्रैक्टिस है बच्चों। 60% बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है। बच्चों थोड़ा कोशिश करें जल्दी, किसी का भी पेंडिंग ना रहे, नए बच्चों को भी कोशिश करनी है। कोई गलत होगा कोई चिंता की बात नहीं है, मैं बिना नाम लिए करके दिखाऊंगा। मेरे पास डिटेल आ रही है वैसे तो नाम के साथ, बट हम नाम का डिस्कशन नहीं करते। थोड़ा जल्दी, किसी क्वेश्चन में लगे आपको कुछ पूछना है पूछ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 में वो x इंटू एक्स लिखा है, x इंटू एक्स माइनस 25, बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस 25। हाँ कर लो बच्चे। अंजलि साउंड म्यूट करो आप अपनी। अंजलि हाँ, जब आपको मुझसे कुछ पूछना है तब आप अनम्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज आप म्यूट रखें।
बच्चों थोड़ा जल्दी करेंगे, सिर्फ 5 बच्चे बचे हैं, ओनली 5 स्टूडेंट, जल्दी। 4 बच्चे बचे हैं सिर्फ, कोशिश होनी चाहिए सबकी। सिर्फ 3 स्टूडेंट्स बचे हैं, अटेम्प्ट जल्दी करें। 20 सेकंड और आपके पास, सिर्फ 2 बच्चे बचे हैं, जल्दी अटेम्प्ट करें, समय समाप्त कर रहे हैं। जल्दी अटेम्प्ट करें। और समय समाप्त करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। बच्चों मिस्टेक हो रही है, ये मिस्टेक ना हो इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस को बढ़ाएं। हाँ, अब तो बंद हो गया होगा। हाँ, तो अब मैं करके दिखाता हूँ, वो तो दोबारा आएगा ही दोबारा करने से, बट अब नहीं आएगा, मैंने हटा दिया अब टेस्ट। तो बच्चों अब हम एक बारी करके देखते हैं, कमियों को ठीक करते हैं और फिर क्वेश्चनों को आगे चलाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, आखिरी फार्मूला यहां काम करेगा जो मैंने 11 फार्मूला आपको याद कराया। इस पहले नंबर को आप ए मान लो, दूसरे नंबर को आप, मैं यहां लिख देता हूं, फार्मूला आपको याद है, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 0, तो फार्मूला काम करेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है 3abc। ये फार्मूला हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसके लिए क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन चेक करो। ए बोले तो पहला नंबर 3, बी बोले तो दूसरा नंबर 5, प्लस का निशान फार्मूले के अकॉर्डिंग, सी बोले तो -8। बच्चों -8 को ब्रैकेट में लिख दिया है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको मैं फार्मूले से कनेक्ट कर रहा हूं। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का टोटल 0, यानी फार्मूला अप्लाई करो, यानी पहले नंबर की पावर 3 प्लस दूसरे नंबर की पावर 3 प्लस तीसरा नंबर क्या है बच्चों, -8 की पावर 3 बराबर है 3 इंटू, अरे फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 3 इंटू पहले नंबर की वैल्यू इंटू दूसरा नंबर की वैल्यू 5 इंटू तीसरे नंबर की वैल्यू -8। तो बच्चों ये 3 की पावर 3 तो लिखा ही हुआ है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 की पावर 3 लिखा हुआ है 5 इंटू 5 इंटू 5, और -8 की पावर 3 क्या होता है, -8 इंटू 8 इंटू 8। वो इसकी वैल्यू मांग रहा है आपसे, तो वैल्यू का मतलब ये लिख लो। तो बताओ बच्चों क्या आया, 8 5 40, 40 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 120 को 3 से मल्टीप्लाई करो 360, साइन माइनस का, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। तो हमारा आंसर आ चुका है -360। प्रैक्टिस चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, और जो गलत अटेम्प्ट हो रहा है वो ना करें गलत। यहां पर भी बच्चों वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कंपलसरी है आप सबके स्कूलों में। x प्लस वाई बराबर है 3, ये बोले तो x स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर बराबर है 5। ये दो बातें क्वेश्चन में गिवन है, आपको निकालना है xy। इसके लिए बच्चों हम अपना सदियों पुराना फार्मूला यूज कर रहे हैं, जिसको हम पिछले 3 सालों से यूज कर रहे हैं। क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, नए बच्चे ने भी अच्छे से सुनाया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये फार्मूला हमें याद है, इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, x प्लस वाई की जगह उसकी वैल्यू क्वेश्चन में से लेके आ रहे हैं 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू फिर क्वेश्चन में से लेके आ रहे हैं 5 गिवन इन द क्वेश्चन। और अब इसे कैलकुलेट कर लो, 3 का स्क्वायर 9 होता है बच्चों, 5 को धक्का मार के उधर ले जाओ, साइन चेंज, 9 माइनस 5 4, 2xy। बच्चों वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। ऐसा करने से xy हमारा आ गया है 2। सो आपका आंसर सी। स्पीड होनी चाहिए, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनाकर जल्दी से कर सकें। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कंपलसरी रहते हैं, सेम आए या ना आए। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहां पर वो बोल रहा है x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर -25। वो कह रहा है इसका एक फैक्टर गिवन है x प्लस 5, दूसरा वेक्टर बता दो। तो भैया आइडेंटिटी लगा के निकाल लो दो वेक्टर्स। तो करके दिखाता हूं,
एक्स स्क्वायर को मैं एक्स को होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। मैंने आज भी आइडेंटिटी पूछी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फार्मूला बार बार लिखने से कॉन्फिडेंस आता है फार्मूले पर। तो पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, दो वेक्टर तैयार हो गए। इसमें से एक फैक्टर x प्लस 5 क्वेश्चन में है, वो कह रहा है दूसरा बताओ, तो दूसरा बता दो। क्या है दूसरा, x माइनस 5। अगला क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे आपकी 9th क्लास में। आइडेंटिटी लगानी है, पूरा चैप्टर आइडेंटिटी पर बेस्ड, पहले भी कराया था। 103 को कैसे लिख रहे हैं, 100 प्लस 3। 97 को कैसे लिख रहे हैं, 100 माइनस 3। और यही फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर बच्चों 10,000, 3 का स्क्वायर 9, माइनस करो 9991। स्पीड होनी चाहिए, सही आना चाहिए आंसर। सो आंसर इज डी, डमरू। तो आज का टेस्ट समाप्त होता है। गलतियों को ठीक करो। चैप्टर 1 या 2 क्लासेस में खत्म हो रहा है। प्रैक्टिस का काम फिर भी टेस्ट के माध्यम से जरूर चलेगा। और मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पर। पिछली क्लास में बच्चे ने कहा था असाइनमेंट का 9th क्वेश्चन तो मैंने करा दिया था, 10वां क्वेश्चन बच्चे से निकला नहीं था। एक बच्चा कह रहा था, हालांकि मैंने उसे आंसर का हिंट बताया था, तो मैं ये करके दिखा रहा हूं। जिन्होंने ट्राई करा बहुत अच्छा, और जो ट्राई नहीं करते, असाइनमेंट आपके पास, फार्मूले आपके पास, याद करो और रफ कॉपी में प्रैक्टिस करा करो। और फिर जब डाउट हो मैं करके दिखाऊं तो देखो गलतियां क्यों हो रही हैं। तो बिल्कुल वैसा ही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जैसा मैंने आज टेस्ट में लिया था, बस फार्मूले बदल बदल कर एग्जामिनर हर स्कूल में पूछेगा और बढ़िया प्रैक्टिस से ही पॉसिबल होगा, रटा हुआ क्वेश्चन नहीं आता। तो बच्चों यहां पर इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगने वाला है। इसकी वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है। एक्स क्यूब को मैं एक्स का होल, ये एक्स क्यूब बच्चों, इसको मैं एक्स का होल क्यूब लिख सकता हूं। 8y क्यूब को मैं 2y का होल क्यूब लिख सकता हूं। फार्मूला बनाना चाह रहा हूं। 8y होल क्यूब 2y का होल क्यूब। बच्चों 2 की पावर 3 8 होता है, y का क्यूब y क्यूब होता है। मैंने ऐसा क्यों लिखा, फार्मूला बनाने के लिए। कौन सा फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आज बेटर आपने फार्मूला बताया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आगे पीछे कर सकते हो चीजों को, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में क्या था आपका, a प्लस बी। अच्छा ये वाला फार्मूला नहीं है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चीजों को आगे पीछे करके लिख सकते हो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। फार्मूला मैंने लिख दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं। पहला नंबर x है, दूसरा नंबर 2y है, ब्रैकेट ओपन, पहला नंबर की वैल्यू माइनस दूसरे नंबर की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज। अगला ब्रैकेट लगाओ, फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं बच्चों। पहले नंबर का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर लिख दिया बच्चों, प्लस का निशान। दूसरे नंबर का स्क्वायर, दूसरा नंबर क्या है 2y, साइन लगाओ बच्चों प्लस का। पहले नंबर की वैल्यू x, दूसरे नंबर की वैल्यू 2y। सिर्फ फार्मूला लगाया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये एक्स क्यूब एज इट इज लिखा, 2 की पावर 3 8 होता है बच्चों, ये एज इट इज हमने लिख दिया है, ये एंड तक चलेगा। ये तो निकालना ही है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। अब वैल्यू पुट करो, x माइनस 2y की जगह उसकी वैल्यू लिखो 11, x माइनस 2y की जगह उसकी वैल्यू 11 लिख दो। अगला ब्रैकेट। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू जब तक आपके पास नहीं आएगी आपका क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये वैल्यू आपके पास जब तक नहीं आएगी आपका क्वेश्चन नहीं हो सकता। प्लस का निशान, 2 इंटू एक्स वाई,
2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू ऊपर से देख के लिख रहा हूं, कितनी है बच्चों? 8 लिख दिया। 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 8। और अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। निकालने का काम अलग से कर रहे हैं बच्चों, निकालने का काम अलग से कर रहे हैं। फार्मूला लगा रहा हूं, कौन सा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लिख रहा हूं, क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले को अप्लाई करना चाह रहे हैं हम, अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहां पर a बोले तो x, b बोले तो 2y का होल स्क्वायर। फार्मूला मैंने मेंशन करा है, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। अब वैल्यू पुट कर रहा हूं बच्चों, x ऐसा क्यों करा है? ऐसा करने से वैल्यू आ जाएगी जो मुझे चाहिए। अरे किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। ये वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो इसको निकालने के लिए x माइनस 2y की जगह ऊपर से वैल्यू उतारो 11, ये एज इट इज, माइनस 2 2 जार 4, एक्स वाई की जगह एक्स वाई की वैल्यू ऊपर से उतारो 8। बच्चों 11 का स्क्वायर 121, जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है उन्हें मालूम है, नहीं तो करके देख लेना। 8 4 जार 32, 32 को धक्का मार के उधर ले जाओ, माइनस का 32 है, उधर जाके प्लस का हो गया। ऐसा करने से वैल्यू आ गई 121 प्लस 32 कितना होगा बच्चों? 153। तो ये वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमने निकाल ली और इसकी जगह पुट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। ये वैल्यू 153 हमने यहां प्लॉट कर दी। ये वैल्यू हमने यहां से निकाल कर लिखी है और अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, आंसर हमारा आ जाएगा 153 प्लस 8 2 जार 16, 153 और 16 का टोटल करो 169, उसको 11 से मल्टीप्लाई करो और फास्ट बताओ कितना आंसर? 1859 इज योर फाइनल आंसर। मेरे असाइनमेंट में इससे अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी बात की प्रैक्टिस को कराने के लिए ही है, तो घर पे बाद में प्रैक्टिस जरूर करें इस जैसा। ये असाइनमेंट नंबर 2 का क्वेश्चन जो है उससे अगला वाला भी इस जैसा ही है, बस वहां मैंने साइन चेंज कर रखे हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टू 2.5 का 11th क्वेश्चन है ये, आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस चल रही है। 11th क्वेश्चन है 2.5 का। सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई करना है, कौन सा फार्मूला? नंबर 10 मैंने याद कराया। एक क्यूब जैसा लग रहा है, प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज नेक्स्ट ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी। फिर भी फार्मूला यहां हम लिख लेते हैं जो आपने याद करा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस। बच्चों जिसकी स्पीड अच्छी है वो साथ साथ क्लासरूम में काम करा करे, क्वेश्चन सामने से उतारे और जल्दी से अटेम्प्ट करो, और जिसकी स्पीड कम है वो सामने अंडरस्टैंड करो। ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज नेक्स्ट ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसके लिए क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। मुझे यहां कोई पहला नंबर चाहिए जिसकी पावर 3 करने पर 27x क्यूब आ जाए। तो 3x का होल क्यूब होता है 27x क्यूब। बच्चों 3 का क्यूब क्या होता है? 27, और x का क्यूब x क्यूब। तो ये 3x क्या है? a की वैल्यू, पहला नंबर आ गया, ये प्लस का निशान। मुझे b चाहिए, b बोले तो दूसरा नंबर ऐसा चाहिए ब्रैकेट में जिसकी पावर 3 करूं तो y क्यूब आ जाए। तो आपको मालूम है y का होल क्यूब y क्यूब, और y बोले तो फार्मूले का दूसरा नंबर। अब मुझे फार्मूले का तीसरा नंबर c चाहिए जिसकी पावर 3 करें तो z क्यूब आ जाए, z क्यूब।
तो बच्चों मुझे पता चल चुका है, पहला नंबर 3x, दूसरा नंबर y और तीसरा नंबर z। फार्मूले के अकॉर्डिंग -3 इंटू पहले नंबर की वैल्यू 3x, दूसरे नंबर की वैल्यू y और तीसरे नंबर की वैल्यू z। तो मैंने अपने ऊपर वाले क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट कर दिया। चेक कर लो, 3 3 9, एक्स वाई जेड माइनस का मैच हो गया। तो आपका ऊपर वाला क्वेश्चन फार्मूले की फॉर्म में आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। तो अब मैं फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख पाऊंगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख पाऊंगा। और लिखने का काम शुरू करते हैं। ये फार्मूला है हमारा, इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। पहला नंबर, अरे ए प्लस बी प्लस सी, ए बोले तो पहला नंबर 3x, बी बोले तो दूसरा नंबर y, सी बोले तो तीसरा नंबर z, ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट। पहले नंबर का स्क्वायर, पहला नंबर 3x है बच्चों, का स्क्वायर, प्लस बी बोले तो दूसरा नंबर का स्क्वायर, सी बोले तो तीसरा नंबर z है क्वेश्चन में, का स्क्वायर, माइनस का निशान, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर y, माइनस दूसरा नंबर y इंटू तीसरा नंबर z, माइनस तीसरा नंबर z इंटू पहला नंबर 3x। और अब कैलकुलेशन 3x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट क्लोज। बच्चों कैलकुलेट करो, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, y का स्क्वायर एज इट इज, z का स्क्वायर एज इट इज, साइन ध्यान से लगाना, -3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। दिस इज द वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सो कंटिन्यू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये 2.5 का 12th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्कूल वाले इस क्वेश्चन को देते हैं, हाईली रिपीटेड क्वेश्चन। प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, प्रूफ करो। मैं एक्सरसाइज की बात भी कर रहा हूँ, 12th क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.5। कोई भी एक साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड, या सेम क्वेश्चन आए ना आए, जैसे प्रूफ के क्वेश्चन रहते हैं, तो कोई भी एक साइड ले लो, उसको सॉल्व करो, तब तक दूसरी वाली साइड ना आ जाए। आ जाए क्वेश्चन हो गया, नहीं आए गलत। यहां पर आसान है, आप राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व कर दो, जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। हम करते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं और उतारते हैं उसे, 1/2x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट क्लोज। उतार रहे हैं राइट हैंड साइड, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस x का, और इसे तब तक सॉल्व करो जब तक लेफ्ट हैंड साइड ना आ जाए। आ जाए तो क्वेश्चन खत्म। एक बच्चे का फोन भी आ रहा है, अब वो वेटिंग रूम में है। कंटिन्यू करते हैं, बच्चे को मैंने एडमिट कर लिया है। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। यहां बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको याद है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे चीजों को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आपको याद है, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू पहला नंबर x इंटू दूसरा नंबर y। इसी बात को 3 बार अप्लाई करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दोबारा लगेगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। वंस अगेन सेम फार्मूला, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। 2zx लिख लो कि 2xz लिख दो, नो प्रॉब्लम। तो फार्मूला 3 बार अप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर ली। अब इसे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, 1/2 एज इट इज, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कैलकुलेट करें बच्चों, एक्स स्क्वायर देखो क्वेश्चन में 2 बार चल रहा है,
एक्स स्क्वायर, छोटी क्लासेस में हमने सीखा एक्स स्क्वायर को पावर टू के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दो बार चल रहा है वाई स्क्वायर, कैलकुलेट हो जाएगा। बच्चों रामलाल प्लस रामलाल, दो रामलाल। ध्यान से सुनना, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है। रामलाल प्लस रामलाल, दो रामलाल होते हैं, लेकिन रामलाल इंटू रामलाल, रामलाल का स्क्वायर होता है। गलती मत कर जाना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, पावर जुड़ जाएगी, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। तो चीजों को अच्छे से रिवाइज करें। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दो बार चल रहा है 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या आया? 2y स्क्वायर। ये 2y स्क्वायर। अब देखो यहां जेड स्क्वायर भी दो बार चल रहा है, जेड स्क्वायर भी दो बार चल रहा है, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं निशान भी लगा रहा हूं, दोबारा मत कैलकुलेट कर लेना उन्हें। जो हमने निशान लगाए हैं का मतलब वो कैलकुलेट होकर लिखे जा चुके हैं। 2z स्क्वायर, 2z स्क्वायर। तो ये 6 नंबर जो मैंने ऊपर निशान लगाए खत्म हो गए। अब एक्स वाई के साथ ही प्लस माइनस होगा, इस जैसा कोई नहीं है। देखो यहाँ एक्स वाई है, यहाँ वाई जेड है और यहाँ जेड एक्स है, तो अलग अलग है। एज इट इज लिख दो, आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। माइनस 2x वाई माइनस 2y जेड माइनस 2z एक्स। अब देखो इस पूरे खानदान में 2 कॉमन चल रहा है, सब में 2 2 2 2। जब ब्रैकेट के अंदर सारे नंबर्स में 2 है तो मैं 2 कॉमन निकाल के बाहर निकाल सकता हूं। तो मैंने इन सब का 2 सब में 2 बाहर निकाला, इनमें से बाहर निकाला तो ये 2 बाहर निकल के यहां पर आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 2 बाय 2, 2 बाय 2। नीचे वाला 2 एज इट इज, ऊपर वाला 2 कहां से आ रहा? बाहर निकाल, कॉमन ले लेकर। x प्लस वाई प्लस जेड। अगला ब्रैकेट बच्चों 2 बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर, 2 बाहर निकल गया वाई स्क्वायर, ये 2 बाहर चला गया जेड स्क्वायर, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बच्चों 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। जो बचा है वो एक सुंदर फार्मूला है जो आपने याद कर रखा है। क्या याद कर रखा है? a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्या फार्मूला है? रिवर्स चल रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अरे फार्मूला रिवर्स चल रहा है, यहां आपके लिए फार्मूला लिख रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज। अगला क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ये फार्मूला रिवर्स काम कर रहा है यहां पर, तो लिख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी हो चुका है। तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं इसके अंदर, और कन्वर्ट करके लिख रहा हूं पहले नंबर की पावर 3, पहला नंबर एक्स है, प्लस दूसरे नंबर की पावर 3, प्लस तीसरा नंबर जेड है, जेड की पावर 3, माइनस 3 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर। फार्मूला लगा दिया बच्चों, आ गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से शुरू करा था, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, और ये क्वेश्चन खत्म। हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट है पूछो, अगला क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आइडेंटिटी की फाइनली हम 1-2 क्लासेस तक प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद चैप्टर चेंज कर रहे हैं हम। नेक्स्ट वीक में चैप्टर 1 स्टार्ट कर देंगे, नंबर सिस्टम। बट टेस्टों में ये खेल चलता रहेगा प्रैक्टिस का। फिर वो बोलता है आइडेंटिटी लगाओ, और अब की बार आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। आइडेंटिटी क्वेश्चन देखते ही याद आ जानी चाहिए, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी।
फार्मूला लिख रहा हूं आपके लिए, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अप्लाई करते हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं बच्चों। x प्लस 5 हमने एज इट इज लिख दिया, x पहले से मैच कर रहा है, 5 बोले तो एक ही वैल्यू प्लस का निशान। अब दूसरा वाला x मैच हो गया, लेकिन यहां तो प्लस है ऊपर माइनस है, तो मैं प्लस का निशान लगा रहा हूं और b की वैल्यू को ब्रैकेट में लिख रहा हूं -3। b की वैल्यू को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया -3। ये जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। a बोले तो यहां पर 5 है और b बोले तो यहां पर -3 है, और अब हमारा फार्मूला लग पाएगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। और अप्लाई करते हैं फार्मूला। फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखो, x का स्क्वायर प्लस का निशान ब्रैकेट ओपन, a बोले तो 5, a बोले तो a की वैल्यू लिखो 5 प्लस का निशान, b बोले तो b की वैल्यू -3, प्लस माइनस माइनस होता है -3 इंटू एक्स प्लस, a बोले तो a की वैल्यू क्या आती है 5, b बोले तो b की वैल्यू -3। साइन का ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर एज इट इज, 5 -3 क्या होता है बच्चों, -5 -3 प्लस 2x, बड़े नंबर का साइन आएगा, 5 3 15 माइनस का, और ये क्वेश्चन समाप्त। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिटीज को लेकर फाइनली प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, साथ साथ करने का काम करें। सब बच्चों को फार्मूले याद हो चुके हैं, सब बच्चों को आता है, खाली देखने मात्र से काम नहीं चलेगा, खुद करें। क्लासरूम में कॉपी आपके पास है, सामने क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ बच्चों की स्पीड बहुत बढ़िया है, साथ साथ करें, और जिसकी स्पीड कम हो वो भी कोशिश करे। भैया ये बातचीत ना हो। तो पहला पार्ट सबको आता है, 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर, सभी की प्रैक्टिस साथ साथ, फार्मूले जरूर लिखें सब, बेशक याद है फिर भी लिखने से प्रैक्टिस है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फार्मूला लिख दिया राइट हैंड साइड पर, अप्लाई कर रहे हैं। फार्मूला कहता है पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला नंबर की वैल्यू इंटू दूसरा नंबर, कैलकुलेट। 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, कैलकुलेट करो, 2 2 जा 4, 3 जा 12a। बच्चों ए स्क्वायर के साथ प्लस माइनस हो सकता है, इसके जैसा कोई नहीं। नंबर के साथ प्लस माइनस हो सकता है, इस जैसा कोई नहीं। ए के साथ प्लस माइनस हो सकता है, इस जैसा कोई नहीं। देयर इज नो फर्दर एडिशन सब्ट्रैक्शन, दिस इज योर फाइनल आंसर। बी पार्ट, स्पीड के साथ सभी क्लासरूम में कोशिश करें। यहां पर बस फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला भी लिख रहे हैं सब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पहला नंबर 3a का होल स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर 5, नंबर आगे पीछे लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम, 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहले नंबर की वैल्यू इंटू दूसरा नंबर, कैलकुलेट। 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, सभी का काम साथ साथ, माइनस का निशान, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30a। आपस में अब ये कैलकुलेट नहीं हो सकते हैं, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड बेटर हो रही है आपकी, कर पा रहे हैं काफी बच्चे, बहुत बढ़िया। और जिनकी स्पीड कम में वो क्लासरूम के बाद चीजों को बार बार दोहराएं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करें, असाइनमेंट के क्वेश्चन करें, ताकि स्पीड बढ़े विदाउट एरर। और बच्चों ये फार्मूले रिवर्स चलेंगे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने अप्लाई कराया, यहां उल्टा चलेगा, ये a स्क्वायर जैसा, ये b स्क्वायर जैसा, ये प्लस 2ab जैसा, और इसको रिवर्स लगाना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, दो फैक्टर बनेंगे, यहां पर भी दो फैक्टर, फार्मूले रिवर्स चल रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर।
और ये भी रिवर्स फार्मूला लग रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, दो फैक्टर बनेंगे इसके। तो फार्मूले रिवर्स अप्लाई करते हैं तेजी के साथ, सभी का काम साथ साथ। ए पार्ट, तो फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, उल्टा फार्मूला लिख रहे हैं। ए स्क्वायर सामने नजर आ रहा है, 2ab भी नजर आ रहा है, बी स्क्वायर भी नजर आ रहा है। तो फार्मूला कौन सा बनेगा, साइन का ध्यान रखते हुए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने फार्मूला लिखा, इसके अकॉर्डिंग इसे अप्लाई करते हैं। तो मुझे ए स्क्वायर ऐसा नंबर चाहिए जिसका होल स्क्वायर करने पर 4x स्क्वायर आ जाए। तो मालूम है आपको 2x। अब मुझे यहां पर दूसरा नंबर, अरे बाद में लिखा है दूसरा नंबर, स्क्वायर लगी हुई है। तो दूसरा नंबर क्या चाहिए, y का होल स्क्वायर करो, y स्क्वायर। तो बच्चों ऐसा करने से आपको पता चल गया, पहला नंबर a क्या है 2x, दूसरा नंबर b क्या है y। अरे फार्मूले में a और b की वैल्यू पता चल गई। तो फार्मूला पूरा करने के लिए क्या चाहिए, प्लस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू लिख रहा हूं 2x, इंटू बी की वैल्यू लिख रहा हूं y। अब चेक कर लो, अगर ये इससे मैच हो गया फार्मूला अप्लाई, नहीं मैच हुआ फार्मूला नहीं लग सकता। चेक करके लिख लो, 2 2 4xy मैच हो चुका है। यानी ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में कोई फर्क नहीं है, बट नीचे वाली लाइन फार्मूले की है, फार्मूला अप्लाई हो गया। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए बोले तो 2x, फार्मूला लगा रहा हूं प्लस का निशान, बी बोले तो y का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब दो बार लिखो मल्टीप्लाई करके। अरे फैक्टर बनाने हैं इसके, दो फैक्टर हैं, 2x प्लस वाई को दो बार लिख दो मल्टीप्लाई करके, 2x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई। और इसी का दूसरा पार्ट बिल्कुल ऐसे ही, 9x स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं 3x का होल स्क्वायर, y स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं y का होल स्क्वायर। ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर, ये b स्क्वायर बन गया बच्चों। अब फार्मूले में पिछले वाले में प्लस था तो प्लस 2ab, या माइनस है तो माइनस 2ab, इसी के साइन को देख के अप्लाई कर रहे हैं। माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 3x इंटू बी की वैल्यू y। चेक करो, अगर ये इससे मैच हो गया फार्मूला अप्लाई कर लो मैच, 3 2 6xy माइनस का मैच हो गया, तो फार्मूला अप्लाई हो चुका है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए बोले तो 3x माइनस फार्मूले के अकॉर्डिंग बी की वैल्यू y का होल स्क्वायर, का मतलब दो बार मल्टीप्लाई करके। और तीसरा पार्ट चलाते हैं आगे। तीसरा पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है, फार्मूला लगाना चाह रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फार्मूला याद है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, एक्स स्क्वायर होता है, माइनस का निशान। दूसरा नंबर चाहिए जिसका होल स्क्वायर करने पर आ जाए 4y स्क्वायर। तो सबको मालूम है 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर। और यहां हम फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। और अप्लाई कर दो, पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, और पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर। दिस इज द वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। करते हैं अगला क्वेश्चन तेजी के साथ, सभी की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का काम चल रहा है, कुछ नया डिस्कशन नहीं कर रहा, सब चीज़ें कराई जा चुकी हैं, सिर्फ स्पीड को और प्रेजेंटेशन को टारगेट रखना है। अच्छा, कुछ बच्चे बच्चों स्पीड से काम कर रहे हैं बट कटिंग हो रही है, तो कोशिश करो कटिंग भी ना हो, बेटर हो काम। और पहुंच गए हम अगले क्वेश्चन पर। ये भी फार्मूला रिवर्स चल रहा है, सब ये क्वेश्चन जो हमारी एनसीईआरटी में है, फिगरें बदल बदल कर वो देता है, या हमारे असाइनमेंट्स में है, ताकि फाइनली एक बारी रिवीजन हो जाए और हम चैप्टर चेंज कर सकें। तो बच्चों यहाँ फार्मूला कौन सा लग रहा है, देखते ही पता चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर चल रहा है उसकी वजह से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर है, क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला लिख रहा हूं और अप्लाई कर रहे हैं।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं। शुरू करते हैं हमारा पहला पार्ट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। पहला नंबर ब्रैकेट में लिख रहे हो जिसका होल स्क्वायर करने पर पी स्क्वायर आ जाए। दूसरा नंबर ब्रैकेट में लिख रहे हो होल स्क्वायर करने पर ये आ जाए। तीसरा नंबर ऐसा क्या लिखूं जिसका होल स्क्वायर करने पर 9r स्क्वायर आ जाए। प्रैक्टिस है आपकी 3r के स्क्वायर, 3r का होल स्क्वायर 9r स्क्वायर। बच्चों आपको पता चल चुका है, ए बोले तो p, बी बोले तो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्यू, सी बोले तो 3r। अब इसी फार्मूले को मैं आगे चला रहा हूं, फार्मूले को ही आगे चला रहा हूं। फार्मूला क्या कह रहा है, 2 इंटू पहला नंबर p इंटू दूसरा नंबर क्यू। अरे मुझे 2a भी लिखना है, 2 इंटू ए की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू इंटू सी की वैल्यू 3r प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू 3r इंटू ए की वैल्यू p। चेक करो, अगर ये तीनों ऊपर से मैच हो गए तो मैच हो गया। प्लस 2p क्यू मैच, 2 3s are 6 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 3s are 6 क्या है ये क्यू आर। ये देखो ये बाद में लिखा हुआ है 6 क्यू आर मैच हो गया। इसको चेक करो 3 2s are 6 क्या है ये पी आर मैच हो गया इससे। तो पूरी लाइन ऊपर वाली फार्मूले से मैच कर गई है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए बोले तो p की, ए की वैल्यू लिख रहा हूं p, बी बोले तो क्यू, सी बोले तो 3r का होल स्क्वायर, बोले तो स्क्वायर की वजह से 2 बार p प्लस क्यू प्लस 3r ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट p प्लस क्यू प्लस 3r। इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त। समय की लिमिटेशन। साइंस की क्लास है अगली आपकी, लिंक सबको भेजा हुआ है। अच्छे से क्लास अटेंड करें, खूब प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछें। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अपनी साउंड अनम्यूट कर कर किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। हाँ जी, साइंस में कंप्लीट साइंस है बच्चे, अब एक एक करके चैप्टर चलेंगे ना। कंप्लीट साइंस है, वो एक चैप्टर शुरू कर दिया तो मिक्स है, उसमें फिजिक्स भी चलेगी, केमिस्ट्री भी चलेगी, बायो भी आएगी। और किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना चाहे, कुछ क्वायरी हो आपकी। हाँ जी, वो कोई भी एक करा दिया मैडम ने, बट अगला चैप्टर फिजिक्स, इस चैप्टर के बाद मैं फिजिक्स का करवा दूंगा। आप ऐसा कह रहे हैं तो फिजिक्स का कर लेंगे जी। हाँ हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली में जून तक है आपके पास, तो 1 महीना है, तो हम उसमें आपका ये कवर कर लेंगे। और लगा कि क्लासेस ज़्यादा चाहिए तो भैया ऑनलाइन है, समय थोड़ा बढ़ा देंगे, आप भी घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। और जब ऑफलाइन क्लासेस हमारी आएंगी तो हम ये टाइम जो भी 8 से 9 साइंस का चल रहा है, ये ऑफिशियली 8 से 9 नहीं है टाइम, ये टाइम आपका नीचे आएगा, तो डे टाइमिंग पे रहेगी क्लासेस। तो ये तो आप घर पे हैं तो हमने 8 to 9 आपके लिए टाइम रख दिया मैथ्स के साथ ही लगाकर। तो इस चैप्टर के बाद हम फिजिक्स रख लेंगे जी, बिल्कुल रख लेंगे। मोस्ट वेलकम बच्चे। तो आज की क्लास बच्चों यहीं रोकते हैं, साइंस की क्लास है अगली। बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से तैयारी करें। और कुछ बच्चों की फ़ीस पेंडिंग है तो वो बच्चे अपनी फ़ीस सबमिट कराएं और उसकी स्लिप मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। अभी के लिए इतना बहुत। जय हिंद।